एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। साथियों, वीडियो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, आप अपने आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी चैनल पे अब हम जल्दी ही आप लोगों के लिए VLDD एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहली बात, एक रिमाइंडर आप लोगों के लिए रहेगा। रिमाइंडर में क्या रहेगा जी? रिमाइंडर में रहेगा आप लोगों के लिए कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाने हैं। 1/7/2022 से 28/7/2022 तक फॉर्म भरे जाने हैं। किस वेबसाइट पे? इस वेबसाइट पे भरे जाने हैं बच्चों, ठीक है। और इसकी जो फीस रहेगी आपकी, लेट फीस, बिना लेट फीस के हैं बच्चों, ध्यान रखना ये, ठीक है। और 4/8/2022 तक भरे जाएंगे लेट फीस के साथ। लेट फीस कितनी रहेगी? 600। और बिना लेट फीस के मतलब कितनी फीस लगेगी? 2000 रुपये, ठीक है जी, ध्यान रख लेना। लेट फीस सभी के लिए बराबर है। अब मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। इसको ध्यान में रखना है। 11/9/2022 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आपकी अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और फिर आज का जो हमारा मोटो है बच्चों, वो रहेगा सिलेबस का भी। सर सिलेबस कहाँ से क्या चीज़ आएगी? और ये बात बच्चों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जनरल की और इन सर्विस है या कोई दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं PWD वगैरह वगैरह हैं, उनके लिए फ़ीस 2000 रहने वाली है। और 500 रुपये फ़ीस रहेगी SC, डिप्राइड SC, BCA, BCB और कैटेगरीज ऑफ हरियाणा स्टेट की कैटेगरीज़ के लिए है। ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आपका किसी तरह का कोई डाउट है मेरे साथियों, तो आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके और डिस्कस कर सकते हो। यहाँ जो ये नंबर दे रखे हैं आपके, ठीक है, इन पे आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हो कि सर हमें ये डाउट है, या आप इनको ईमेल भी कर सकते हो। ये ईमेल आईडी है भाई, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रख लेना। उसके बाद पेमेंट कैसे होगी कि सर जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन होगी, सिर्फ क्या होगी? ऑनलाइन। उसके बाद 1000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस लगेगी, वो लगेगी रिज़ल्ट आने के बाद, वो भी आपकी ऑनलाइन होगी। पिछली बार तो ये इन्होंने फ़ीस ली नहीं थी, ठीक है, फ़ीस के साथ ही एडजस्ट कर दिया था, नहीं ली थी, ठीक है। इस बार देखो भी क्या करते हैं ये। और उसके बाद आपकी जो एडमिशन होने, रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद जो फीस लगेगी ना बच्चों, वो सिर्फ इस बार डिमांड ड्राफ्ट से लगेगी। पिछली बार नेफ्ट का भी ऑप्शन था और केस भी जमा करवा रहे थे, इस बार ये डिमांड ड्राफ्ट की बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी मौके पे हो सकता है केस भी सबमिट करवा लें, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है भाई। अब मेन बात आती है बच्चों इस पैटर्न की और सिलेबस की। तो इस बार जैसा कि आपको पता है, क्वालिफिकेशन इन्होंने कर दी +2 मेडिकल, ठीक है। +2 मेडिकल का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों इन्होंने क्या कहा है? उसके बाद इन्होंने जो बात कही है वो है ध्यान रखने योग्य। क्या? ध्यान से पढ़ो। इन्होंने कहा कि जो सिलेबस आएगा आपका, क्या आएगा? सिलेबस आएगा। वो क्या आएगा? द सिलेबस ऑफ VLDD एंट्रेंस टेस्ट 2022 विल बी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा CBSE न्यू दिल्ली। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस रहेगा वो 10th क्लास तक का रहेगा, ठीक है। और इसमें 10th क्लास तक का क्या आएगा? 70 क्वेश्चन साइंस के आएंगे बच्चों और 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। अब इस 70 क्वेश्चन का रेशियो क्या रहेगा मेरे साथियों? तो 70 क्वेश्चन का रेशियो जो मैं पीछे एग्जाम्स में देखता आ रहा हूँ मेरे साथियों, उसके हिसाब से रहेगा 40 + 15 + 15। सर ये क्या कर दिया? ये भाई 40 आएंगे बायोलॉजी के, 15 फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, तो ये 70 नंबर होंगे। और 30 मैथ आएगा। मैथ में सर अब बात ये आती है चैप्टर कौन कौन से करें। तो मेरे साथियों चैप्टर आपको जो करने हैं वो मेनली मैं आपको बता देता हूँ। मैथ के लिए पहले बता देता हूँ भाई,
एक तो लॉस प्रॉफिट करोगे, ठीक है, एक आप एवरेज करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बारी आती है 9th और 10th का जो भी सिलेबस है मैथ का, वो आप सारा करोगे, ठीक है। वहाँ से 100% क्वेश्चन उठते हैं। इतनी बात समझ आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक इसमें परसेंटेज चैप्टर है, वो भी ऐड कर लेना भाई, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें हैं। इसके बाद आपका डाउट रहता है कि सर हम ये सिलेबस करें कहाँ से। तो भाई बच्चों 9th और 10th का है, वो तो 9th-10th की NCERT की बुक से आप कर सकते हो, और ये है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक उठाना, उससे कर लेना, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है कि सर साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो बच्चों साइंस का सिलेबस 9th और 10th की जो साइंस है वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है। किसकी? 9th और 10th की जो बुक्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेनी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर +2 का सिलेबस आता है, हो सकता है भाई, वो इनकी मर्जी है, बट क्वेश्चन थोड़े एडवांस आप लोगों के लिए दे सकते हैं। अब एडवांस क्वेश्चंस में इस यहाँ भी एक ट्विस्ट है। वो क्या ट्विस्ट हो सकता है भाई? EVS, इन्वायरमेंटल जो साइंस है, वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरे साथियों इन चीज़ों को बड़े अच्छे से कर लेना। 9th-10th के सिलेबस के साथ साथ EVS भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मैंने आपको बोला था कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और लेवल भी टाइट आएगा। वही बात है मेरे साथियों, लेवल इस बार भी टाइट आएगा। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ खास बातें। इसके साथ साथ छोटी सी बात और बताता चलता हूँ भाई, पेपर के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें से आधा घंटा आपके सिग्नेचर वेरिफिकेशन में लगा देंगे, 1 घंटा 45 मिनट आपको टाइप अपना टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए मिलेगा। पेपर अटैम्प्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहेगा, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो बच्चों ये थी आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन। इसके साथ ही भाई आप लोगों का धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, ठीक है, और इस चैनल को इतना प्यार दिया और इतनी सपोर्ट आपने दी। उम्मीद करता हूँ भाई आप फ्यूचर में भी ऐसे ही हमें सपोर्ट करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे। तो धन्यवाद बच्चों, अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।